Good morning, students. I am Aruna Asawa, your English teacher. Today we will continue our lesson, The Necklace from Footprints Without Feet. In this chapter, we studied about a lady who found an invitation, but she had no good dress or not a good outfit for her and no necklace, so she didn't want to go to the party or go to the ball. But when her husband tell her about the dress and to get the dress, to buy the dress and lend the necklace from the friend Frosier. So then she was ready to go to the party, and when she went to the party and enjoyed the party, and after the party when she came home she found that she had lost her necklace which was around her neck. उस नेकलेस को वो खो चुकी है जो उसके पास पर गले में था. Now we will continue the next part of this chapter. Yes, I felt it. We came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall, and it must be in the cab. तो कहता है कि यस, मुझे ऐसा फील आता है कि जब हम पार्टी से बाहर निकले तब मैंने उसे देखा, मैंने फील किया था. एंड अगर हमने स्ट्रीट में गिराया होता, स्ट्रीट पर गिरा होता तो वो हमें क्या होता, वी शुड हैव हर्ड इट, हमें उसकी आवाज़ आती गिरने की. इट मस्ट बी इन द कैब, शायद ये कैब में हो सकता है. कैब क्या होती है बेटा? कैब आपकी जैसे टैक्सी समझ सकते हो, है ना, तो वो होती है आपकी कैब. येस, इट्स पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? नो. एंड यू, डिड यू नोटिस इट what it was? So they both asking each other that did you take the number of the cab? But they both of them said no. They looked at each other, utterly cast down. Finally Loisel dressed himself again. Then they looked at each other, दोनों एक दूसरी तरफ देखते हैं, बहुत देर तक देखते हैं. And then finally Loisel dressed himself again वो ड्रेस पहनता है. and I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. कहता हम उस जगह पर वापस जाकर देखता हूँ जहाँ पर हमने इसे गिराया. हो सकता है हम लोग जब पैदल चल रहे थे, ऑन फूट चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, उस समय वहाँ कहीं गिरा हो तो मैं देख कर आता हूँ. and he went, she remained in her evening gown, not having the force to go to bed. उसको इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो बेड पर जाए. उस ड्रेस को उसने चेंज भी नहीं किया, उसी ड्रेस में वो रह गई थी. Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. और 7 o'clock तक उसका हस्बैंड वापस लौट कर आता है और उसे देखता है कि कुछ भी मॉर्निंग में उसे कुछ भी नहीं मिला होता है. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड. अब वो कहाँ चला जाता है उसके लिए? पुलिस में चला जाता है, कैब ऑफिस में, जहाँ से जिस कैब को उन्होंने बुक करवाया था उसके ऑफिस जाकर उनको बोलता है और एक एडवर्टीजमेंट भी दे देता है एक न्यूज़पेपर में कि अगर किसी को मिले तो वो उसे रिवॉर्ड भी देगा, उसे इनाम भी देगा. Now she waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. और she waited, पूरे दिन वो बैठे रहती इस इंतज़ार में कि अच्छी न्यूज़ उसके पास आ जाए या उसे वापस वो मिल जाए. बट बहुत ये जो डिज़ास्टर हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, बहुत गलत हुआ है. एंड लॉइजल रिटर्न, शाम को रिटर्न होता है विथ फेस पेल, उसका फेस पीला हुआ क्योंकि नहीं मिला होता है, इसलिए वो परेशान हो रहा होता है. सो हिज फेस वॉज पेल एंड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, और उसे कुछ भी नहीं मिला होता है. ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड एंड सो दैट विल गिव अस टाइम. तो शी रॉट एज ही डिक्टेटेड. वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को एक नोटिस या एक नोट लिख दो कि तुम्हारा जो नेकलेस है उसको जो बंद करने का जो पिन होता है वो टूट चुका है, तो उसको ठीक कराएगी, रिपेयर करा कर देगी, जिससे हमें 1-2 दिन मिल जाएंगे. शी रॉट, तो बिल्कुल एज इट इज़ लिख देती है. एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. एंड ऑफ द वीक वो सारी होप, सारी आशाएँ छोड़ देते हैं. एंड लॉइजल older by 5 years declared, we must replace this jewel. हमें क्या करना होगा? उसकी जगह दूसरा ज्वेलरी देना होगा. In a shop of the Palace Royal, and they found a chaplet of diamonds and which seemed to be
देम एग्जैक्टली लाइक दैट द वन दे हैड लॉस्ट। तो बिल्कुल वैसा का वैसा डायमंड सेट वो लोग ढूंढते हैं और उन्हें मिल जाता है एक शॉप में। एंड विच इज़ फादर इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स। अब वो कितने वैल्यू का है? 40,000 फ्रैंक्स का है। इनके पास इतने पैसा नहीं था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी बार्गेन करके उसको 36,000 में उसे ख़रीदा। लॉयज़ल possessed 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लॉयज़ल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उनके फादर उसके लिए छोड़कर गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी का पैसा उसने क्या किया? बोरो किया था। मतलब 18,000 तो उसके पास थे, 18,000 फ्रैंक्स उसने बोरो किए थे। ही मैड ruins promises and took money from usurers and the whole race of lenders। मतलब सब लोगों से उसने जहाँ से वो ले सकता था उसने उससे पैसा उधार ले लिया। Then he went to get the new necklace, deposit on the merchant's counter 36,000 francs। और नया नेकलेस उसने खरीद लिया। When Ma'am Loisel took back the jewel of Ma'am Forstier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जो मैम लॉयज़ल लेकर जाती है फर्स्टियर के पास, तो फर्स्टियर उसे देखकर कहती है कि तुम्हें इसे थोड़ा सा जल्दी ला देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता थी। नेक्स्ट, मैम फॉस्टियर डिडंट ओपन द जूल बॉक्स एज मैम लॉयज़ल फियर्ड शी वुड। मैम फॉस्टर ने जूल बॉक्स को ओपन नहीं किया जितना कि वो फियर कर रही थी। कौन? जो लॉयज़ल थी, वो बहुत ज़्यादा फियर हो रही थी। किस चीज़ से फियर कर रही थी? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर ये खोल कर देख लेगी तो उसे लगेगा कि मेरा वाला नेकलेस नहीं है। मैम लॉयज़ल नाउ न्यू द हॉरिबल व्हाट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, व्हाट शुड शी से। वो क्या कहेगी? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, और ये भी कह सकती है कि तुमने इसे रॉबर किया है, लूट लिया है। मैम लॉयज़ल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब आवश्यकताओं की जो लाइफ थी उसकी बहुत अलग हो गई थी। शी डिड हर पार्ट, वो अपना काम करने लगी। हाउएवर कम्प्लीटली हेरोइकली, सारा काम, अपना काम खुद स्वयं करने लगी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, क्योंकि ये सब करना ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने जो पैसा उधार लिया था उसे चुकाना भी था। शी वुड पे इट एंड देन दे सेंट अवे द मैड। उन्होंने अपनी मेड को फ्री कर दिया, मतलब उनके घर में जो घर में काम करने वाली आती थी उसे छोड़ दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, जो जिस जगह पर वो रहती थी लॉज को चेंज कर लिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन अटीक, और एक छोटी सी कुटिया में वो रहने लग गई थी। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे किचन का वर्क, वॉश द डिशेज एंड वॉश द सॉइल्ड लिनन, मतलब हर तरह का सारा काम वो करना सीख गई थी। देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स एंड विच शी हंग ऑन अ लाइन टू ड्राई, सबको सुखाना करना, जो एक लेडी काम करती है वो सारा काम अब वो खुद करने लगी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। नीचे जाती थी और पानी लेकर आना था। स्टॉपिंग टू एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और हर सीढ़ी पर जब चढ़ते समय उसे प्रॉब्लम होती थी तो हर सीढ़ी पर रुकना, रेस्ट करना। एंड क्लोथ्ड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और दूसरे पीपल की जैसे वो काम करना सीख गई थी। शी वेंट टू द ग्रॉसर्स के पास जाना, बूचर्स के पास जाना, फ्रूट सेलर के पास जाना, बास्केट लेकर सबके पास वो जाया करती थी। शॉपिंग, हैगलिंग एंड टू द लास्ट सॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी, मतलब हर एक चीज़ को बचाने लगी थी और हर काम अपना खुद स्वयं करने लग गई थी। नाउ द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, अब हस्बैंड भी बहुत मेहनत कर रहा था, वो भी ओवर टाइम कर रहा था। तो नाउ द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 saws अ पेज। उसको एक्स्ट्रा वर्क करता था तो और 5 पेजेस के उसको क्या मिलते थे? उसको एक्स्ट्रा मनी मिलती थी। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। इस तरह से उनकी लाइफ जो थी 10 years तक चलती रही। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, और 10 साल के बाद वापस वो अपनी स्थिति में आए जब उन्होंने पूरा पैसा पे कर दिया था। मैम लॉयज़ल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन अब मैम लॉयज़ल जो थी वो ओल्ड, थोड़ी सी बूढ़ी सी दिखने लगी थी, ओल्ड सी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन। वो पहले जितनी सॉफ्ट थी अब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड बन चुकी है और बहुत ज़्यादा ओल्ड सी लगने लग गई है।
हार्ड वुमन हो गई है, एंड द क्रूड वुमन टू द पुअर हाउस होल्ड, और एक पूरे घर को संभालने वाली एक वुमन ऐसी वो लग रही थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके हेयर जो थे वो बिल्कुल इधर उधर बिखरे हुए थे। हर स्कर्ट, और उसकी स्कर्ट जो थी कुछ गंदी सी थी, फटी हुई सी थी, मान सकते हो उसको। एंड देन हर हैंड्स रेड एंड शी स्पॉक इन अ लाउड टोन, अब उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ हो गई थी। एंड उसके हाथ रेड हो गए थे। वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, पानी से फर्श को धोती भी थी। बट समटाइम्स व्हेन हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम, लेकिन कभी कभी जब वो थोड़ा फ्री होती थी तो विंडो पर बैठकर अपने उस पार्टी को याद करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी और बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड, सबको चापलूसी से कर रही थी। नेक्स्ट वन, हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोज how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one। तो यहाँ पर बैठे बैठे वो सोचती है कि क्या उस दिन अगर नेकलेस नहीं खोया होता तो आज हमारी लाइफ बिल्कुल अलग होती। कौन जानता है ऐसा कुछ हो जाएगा, एक छोटी सी गलती इतना बड़ा चेंज ला देगी अपनी लाइफ में। नाउ वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स Ulysses and to rid herself of the cares of the week, and she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Foster, and still young, still pretty, still attractive. Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, and she would tell her all, why not? तो एक संडे को जब वो वॉकिंग कर रही थी चैम्प्स आइलीज जगह पर, और वहाँ से जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि एक लेडी जो उसे उसकी फ्रेंड जैसी लग रही है, फॉस्टियर जैसी, एक बच्चे के साथ घूम रही है। वो अभी भी वैसी ही दिख रही है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टिल यंग लग रही है, प्रिटी लग रही है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही है। और मैम लॉइजल उससे बात करने के लिए आगे की ओर बढ़ती है। शुड शी स्पीक टू हर, उससे क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? यस सर्टेनली। एंड नाउ दैट शी हैड पेट, तब उसने उसकी तरफ देखा लेकिन वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, पहचान नहीं पा रही थी। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, वो उसके पास जाती है, उसको गुड मॉर्निंग करती है। हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सनेज। वो देखती कि इतना कि ऐसा कोई फैमिलियर पर्सन ही मुझे क्या कर सकता है, इस तरह से बुला सकता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए थे। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो कहती मैम शायद आप मिस्टेक कर रही हैं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। नो, आई एम मटिल्डा लॉइजल, मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, उसकी फ्रेंड एकदम ज़ोर से आश्चर्य से चिल्लाती, तुम कैसी दिखने लग रही? ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो? देखो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो उसकी फ्रेंड है वो कितनी यंग सी दिख रही है, उसका ड्रेसिंग कितना अच्छा है, और यहाँ पर मटिल्डा कैसी लग रही है। येस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। उसके ऊपर ब्लेम डालती है कि जब से मैंने उस दिन से जब से मैंने तुमसे वो लिया है, सेट लिया है, तब से मैं तुमसे मिली हूँ, तब से मैं बहुत मिजरेबल कंडीशन में हूँ, और सिर्फ तुम्हारी ही कारण ही मैं ऐसी कंडीशन में हूँ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ इट, कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक पार्टी के लिए, बॉल के लिए मुझे तुमने एक नेकलेस लैंड दिया था? येस, वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, जिसको मैंने खो दिया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुम तो मुझे लौटा चुकी थी। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें जो दिया बिल्कुल सेम वैसा ही था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसको चुकाने के लिए हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। तुम ये समझ सकती हो कि हमारे लिए इतना इजी नहीं रहा होगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए इतना इजी नहीं रहा होगा। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंटेड, और ये सब, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है और मैं अब इससे मैं अब संतुष्ट हूँ। मैम फॉस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैम फॉस्टियर उसे बीच में रोक देती है। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, मतलब तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे को रिप्लेस करने के लिए? येस, यू डिडंट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, तुमने देखा नहीं, बिल्कुल सेम लग रहा था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड स्माइल सिंपल जॉय। मैम फॉस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs। वो कहता है कि तुम, जो उसका हाथ अपने हाथ में लेती है कि पुअर मटिल्डा, तुमने जो किया है वो क्या है? मेरा जो नेकलेस था वो नकली था, झूठा था, फॉल्स था, और तुमने जो दिया है वो
असली डायमंड का है, तो मेरा तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का ही था। तो इस तरह से वो देखते हैं कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से हमने अपनी पूरी लाइफ को क्या कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है। सो नाउ दिस इज़ द चैप्टर, वी विल कंप्लीट इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।